नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड पोस्ट न्यूज। मैं शंकर चौधरी। अभी एक बहुत ही हृदय विदारक घटना धनबाद के सदर अस्पताल पीएमसीएच स्टील गेट में घटा है। लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन बहुत बाल बाल लोग बचे हैं। एक डायलिसिस सेंटर है जो शाम 5:30 बजे बंद हो जाता है। शाम 5:30 बजे जैसे कि डायलिसिस सेंटर बंद हो गया, लोग वहां से चले गए। उसके बाद पता चला कि अचानक 9:30 बजे वहां से आग का लपट एक दिखाई दिया अंदर से। लोग फिर वो जाके देखे तो पता चला कि उस पूरे सेंटर में आग लग गया। और आग लगने का जो पहला कारण पता चल रहा है वो इससे लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट है। बाकी ऐसा कोई हॉस्पिटल में तो कोई कुछ करेगा नहीं, लेकिन वैसा लग रहा है कि कोई मशीन या तो चालू छूट गया होगा या कुछ हुआ होगा, या कोई मशीन गर्म हो गई या जल गया होगा, उसके कारण से हो गया। लेकिन पहला यह है कि शॉर्ट सर्किट ही है। लेकिन अच्छा बात रहा कि कम से कम हॉस्पिटल में जो कोई कैजुअलिटी नहीं है, बीमार लोग थे। जस्ट हम दिखाना चाहेंगे जो डायलिसिस सेंटर है उसके ठीक बगल में देखिए यहाँ एक वार्ड है। हम आपको उस वार्ड में लेके चलते हैं। आप देखिए यहाँ एक वार्ड है और इस वार्ड में एक लाइन से सभी पेशेंट थे और ये पेशेंट अचानक सबको अफरा तफरी में खाली कर लिया गया है। आप देखेंगे सभी लोग में पेशेंट थे और सब लोग अभी बाहर में हैं और वो बाहर में जान माल की सुरक्षा हो गया है उनका और कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इसके जस्ट ये रूम के जस्ट बाद डायलिसिस सेंटर है जहां डायलिसिस दिन में होता है। शाम 5:30 बजे बंद हो जाता है और शाम 5:30 बजे बंद होने के बाद जो है ये 9:30 बजे का घटना है और 9:30 बजे अचानक पता चलता है। फिर वो आनन फानन पे सभी दमकल गाड़ी वगैरह सब लोग पहुंचे हैं, आग बुताने पे काम कर रहे हैं और लगभग आग बुताने का जो काम है लगभग हो गया है। लेकिन फिर भी लगे हुए हैं ताकि उनको ये पता चल जाए कि 100% सिक्योर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्थिति है आप देख सकते हैं, अभी एक भी पेशेंट नहीं है यहाँ, एक भी पेशेंट नहीं, क्योंकि सब लोग अफरा तफरी करके यहाँ से निकले हैं। लेकिन बहुत ही गनीमत है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। हम यहाँ बात करेंगे। आप लोग पेशेंट था यहाँ के, आप लोग कहाँ थे पेशेंट आपका? पेशेंट बाहर में। अभी अभी इसमें थे क्या? हाँ, इसमें नहीं थे, बगल वाले में थे। सर्जरी वार्ड में थे। ये कैसे क्या लगा आपको, कैसे पता चला? तो मालूम नहीं सब कैसे क्या हुआ, हम तो अभी आ रहे अचानक पता चला क्या आपको? तो ये देख रहे हैं पेशेंट है इनका, लेकिन अभी वो पेशेंट सब बाहर में है क्योंकि इसके बगल में वो थे और वो बगल में रहने के कारण भी सब लोग अफरा तफरी, आग का एक माहौल होता है। जैसे ही पता चला होगा सब अपने अपने जगह में रेडी हो गए होंगे और रेडी हो गए जल्दी जल्दी अपना पेशेंट के साथ निकले हैं। अब समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट जहां वो बीमार अवस्था में है, उनको उठना बैठना मुश्किल होता है। उस स्थिति में कहीं आग लग जाए और फिर वो निकलना हो, किसी व्यक्ति को निकालना हो, तो क्या स्थिति हो सकता है आप समझ सकते हैं। जस्ट आप देखेंगे यही जो आलम है, यही सामने डायलिसिस सेंटर है और जस्ट यहाँ एक इम्ता बाहर का नजारा हम आपको दिखाते हैं कि बाहर का स्थिति देखिए। सारे लोग पेशेंट अभी बाहर में है और पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है वो भी सब बाहर में है। काफी भीड़ भाड़ है और भीड़ भाड़ लगा हुआ है, आप देखेंगे। और ये अचानक से एक हृदय विदारक घटना हुआ, लेकिन अच्छी बात यही रही कि कोई कैजुअलिटी नहीं है, किसी को नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए एक पेशेंट को अभी लाया जा रहा है और इस पेशेंट को जब ले जाया गया होगा तो किस अवस्था में ले जाया गया, कैसे ये गए होंगे, और अभी फिर से वापस पेशेंट को लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं ऐसे कई पेशेंट आपको सामने दिख रहे हैं, कई प्रकार से परेशानी में है। ये भी अंदर भर्ती थे पहले ना। देखिए एक मिनट थोड़ा सा, क्या क्या परेशानी है, क्या परेशानी है इनको? डिलीवरी केस था। अच्छा, डिलीवरी केस में मानते अचानक उठा के लाना पड़ा है। बताइए, आप समझ सकते हैं कि एक महिला का डिलीवरी पेशेंट है और आग लगना तो पीएमसीएच का नहीं कर सकते। फिर भी जो भी है, एक घटना तो हुआ और घटना में कई लोग परेशान हुए। वही चीज हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम कोई कैजुअलिटी नहीं है। ये बहुत बड़ा कम से कम भगवान का रक्षा है कि कम से कम कैजुअलिटी नहीं हुआ है। ठीक है, फिर भी लोग परेशान हैं, आप देख रहे हैं। अभी हम आपको हॉस्पिटल के बाहर से दिखाना चाह रहे हैं, इसको समझिएगा। ये सामने तल, प्रथम तल जो देख रहे हैं, सामने प्रथम तल में एक डायलिसिस सेंटर था, उसी में आग लगा था। उसके जस्ट बाएं में देखिए उधर भी वार्ड है और इसके जस्ट इधर दाहिने में देखिए इधर भी वार्ड है। और जस्ट नीचे देखिए, आप नीचे देखिएगा लाइन से जनरेटर है। और अगर ये आग थोड़ा सा भी बढ़ता तो हमें लगता है कि पूरे नीचे जनरेटर है और उसके दो तल देखिए ऊपर में वो भी वार्ड है। अब देखिएगा कि जस्ट जहां आग लगा है उसके ठीक ऊपर जहां टॉर्च की रोशनी देखिए दिखाई दे रहा है, टॉर्च की रोशनी से वो आग लगा है
और जस्ट उसके ऊपर वाला और उसके ऊपर वाला दोनों वार्ड है। अगर वो वार्ड में अगर खुदा ना खास्ते अगर कुछ और बड़ा होता तो शायद बहुत ही बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन ये घटना बाल बाल बच गया। और धनबाद जिले का ही नहीं, आसपास के कई जिला आप जब समझ सकते हैं, जामताड़ा है, गिरिडीह है, यहाँ तक कि इसरी बगोदर तक के लोग जो है यहाँ आते हैं। ऐसे में इतना बड़ा अगर कैजुअलिटी हो सकता था, ये बहुत बड़ा चूक हो सकता है। क्योंकि पता नहीं है कि अभी किस कारण से आग लगा है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट ही इसका वजह हो सकता है। तो मान से शॉर्ट सर्किट अगर वजह हो सकता है तो या कोई मशीन चालू छोड़ दिया गया या कोई मशीन पहले से खराब था, उसका रिपेयरिंग नहीं किया गया, हो सकता है उस कारण से लग गया, या कोई तार पहले से खराब था या स्विच पहले से खराब था, ये देख रेख नहीं हुआ, तो इस कारण से भी हो सकता है। लेकिन चूंकि अभी आइडिया नहीं है, उसका प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि वो देख रहे हैं कि किस कारण से लगा है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो फायर एनओसी है वो भी कई साल से हॉस्पिटल के पास नहीं है। तो वो भी एक विडंबना है कि पूरे धनबाद जिला में कई बार आग लगने की, पिछले साल भी कई घटना हुआ है। एक हाजरा नर्सिंग होम में, एक आशीर्वाद टावर में आप देखे होंगे कि उसमें तो कई कैजुअलिटी हो गया, कई लोग एक साथ दम घुटने से मर गए। लेकिन अच्छा है कि भगवान का कम से कम ये है कि यहाँ कम से कम जो है कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा चीज है। कैसे सर जानकारी हुआ, कैसे पहुंचे थे? सर हम कहते हैं हिंदुस्तान मेडिकल दवाई लेने के लिए, डॉक्टर लिखा था। जब उधर से ले करके हम जब आए तो वहाँ धुआं उठ रहा तो आगे में एक तो आदमी था, बोले भैया शॉर्ट सर्किट हो रहा, कोई किसी का यहाँ हालत फोन कीजिए। तो बोला नंबर मेरे पास नहीं था। ऊपर हम चल गए जहाँ बच्चा था, सिस्टर को बोले कि सिस्टर आग लग गई नीचे शॉर्ट सर्किट में, बच्चे को बचा पहले। सिस्टर जितना बच्चा पहले निकाल दिया हम लोग का। हम लोग आगे नीचे तो बस पूरा हल्ला हो गया। तब फिर दमकल गाड़ी आया। अभी हम लोग बच्चा शिफ्ट किए हैं दूसरा। बच्चा जो है ये ऊपर जिसमें आग लगा उसके ऊपर वाले में है क्या? बच्चा वाला? हाँ ऊपरे वाला में, उसके ऊपर वाले में ना। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो जिसमें आग लगा है डायलिसिस वाले में, उसके ठीक ऊपर में वो बच्चे का वार्ड है। वहाँ डिलीवरी पेशेंट होंगे, कई डिलीवरी माएँ होगी जिनकी डिलीवरी होने वाली है। और उस स्थिति में सब लोग कैसे लेके भागे होंगे, कैसे अफरा तफरी हुआ होगा, और उस स्थिति में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत जैसे लग रहा था कि हम बाहर नहीं निकलने सकेंगे, पूरा धुआं धुआं हो गया। पूरा धुआं धुआं हो गया था। और आग की घटना में अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग जलने से नहीं मरते हैं, लोग दम घुटने से मर जाते हैं। और ये बहुत ही बड़ी बात है। मान लीजिए इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना कई जिलों का देख रेख करने का एक ही मात्र सरकारी हॉस्पिटल है, और पूरा गिरिडीह, पूरा जामताड़ा, पूरा इसरी बगोदर तक, हम कह रहे हैं कि इधर झरिया सिंदरी तक, ये सब जगह का, बाघमारा तक लोग, चंद्रपुरा तक यहीं आते हैं। और उस स्थिति में अगर हॉस्पिटल का जो देख रेख नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा और कैसे लोगों की जिंदगी बच सकती है? आज तो कम से कम भगवान का कृपा रहा है कि कम से कम कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ। लेकिन जो सिचुएशन हमने दिखाया कि प्रथम तल में आग लगा, नीचे कई जनरेटर है, अगर इसमें आग पकड़ लेता तो समझिए कई लीटर डीजल होंगे इसमें, और वो आग पकड़ता तो कितना बड़ा माने हादसा हो सकता था, आप कल्पना कर सकते हैं। बगल में वार्ड था, वहां से लोग भागे हैं, इसके दाहिने में वार्ड था, वहां से लोग भागे हैं, ऊपर महिला वार्ड, मानते डिलीवरी जो बच्चा होता है उसका वार्ड है, वो लोग भागे हैं। तो कितना अफरा तफरी माहौल रहा होगा, आप समझ सकते हैं। तो कम से कम ये बात यहाँ के जो पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनको ये सोचना चाहिए कि इस पर कम से कम ध्यान दें। और ये शॉर्ट सर्किट कम से कम पूरे हॉस्पिटल में आप चेक कराते रहिए। कोई स्विच खराब है, कोई तार खराब है, या कोई बात है, कोई मशीन खराब है, तो पहले से इसका सुधार होना चाहिए। आप किसी की जिंदगी से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? इतना बड़ा लोग, एक तो बीमार आदमी, और बीमार आदमी कैसे उठ के बाहर भागेगा? आप समझिए कोई स्वस्थ आदमी तो यहाँ रहता नहीं है। सो अगर अटेंडेंट रहते हैं तो अटेंडेंट तो हट जाएंगे, लेकिन चूंकि पेशेंट कैसे हट जाएगा? और पेशेंट तो खुद ही लाचार हैं, वो तो मर जाएंगे लेकिन वो हट नहीं पाएंगे। और एक एक पेशेंट को हटाने के लिए कम से कम उस स्थिति में 4-4 लोग चाहिए। और जरूरी तो नहीं है कि हर पेशेंट के साथ 4 लोग हों, एक लोग भी हो सकते हैं, चाहे बहुत ऐसा पेशेंट होगा जिनके पास कोई व्यक्ति नहीं हो। तो उस स्थिति में कैसा रहा होगा, आप मंजर ये समझ सकते हैं। भविष्य में ऐसा घटना ना हो, कम से कम हम ये चाहेंगे, कम से कम ऐसा घटना ना हो, कम से कम सरकार इस पर ध्यान दे, स्वास्थ्य मंत्री इस पर ध्यान दें, और पूरे हॉस्पिटल का जांच पड़ताल एक बार कराएं। दूसरी बात जो ये बात थी कि फायर एनओसी इनके पास नहीं है, तो इस बात पर भी होनी चाहिए विचार कि आखिर अगर फायर एनओसी नहीं है और फिर भी हॉस्पिटल मैंने चला रहे हैं, किस तरह चलाइए, क्योंकि सरकार का है।
उसको तो लगता होगा कागज है या नहीं है, भाई हम उस काबिल हैं या नहीं है, लेकिन सरकार का है तो चलेगा ही। तो उस स्थिति को थोड़ा उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि किसी का भी जिंदगी है, गरीब हो या अमीर हो, जिंदगी तो जिंदगी होता है। और मान लेते हैं आज हमारे सामने हमारे बच्चे का अगर कुछ हो जाता, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा स्थिति होगा। तो हर गार्जियन ऐसा ही सोच रहा होगा। जो बीमार होंगे वो भी आधा तो बीमार, आधा ऐसे हो गए होंगे कि भाई जाने चला जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो जो सिचुएशन है वो हम आपको दिखाए यहाँ से, लेकिन आगे के लिए कम से कम सरकार को, यहाँ के पदाधिकारियों को इस विषय को चेतना चाहिए, धनबाद के जिला प्रशासन को इसके बात को समझना चाहिए, और इस पूरे गहन से जांच पड़ताल हो, और कम से कम इस हॉस्पिटल का माने एक नया निर्माण बढ़िया से करा के थोड़ा सा कम से कम पब्लिक के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य का सुविधा उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। आग लगी है, तत्काल आग पर काबू पाया गया। पुलिस प्रशासन एवं अस्पताल प्रशासन के सहयोग से आग किस कारण से लगी इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल किसी तरह की कैजुअल्टी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस लगी हुई है, आगे कार्रवाई की जा रही है। फायर ब्रिगेड भी पर्याप्त गाड़ी आई हुई है। आग बुझा लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है, किस कारण से आग लगी इसकी जांच की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि अस्पताल के साथ अब इस संबंध में अभी क्लियर मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं, जांच का विषय है। और जैसे ही कोई तथ्य सामने आता है आपको बताया जाएगा। पिछले साल जैसा कि धनबाद में देखा कि पिछले साल भी बड़े धनबाद में आके दो जगह पे वहाँ पे लोग की मौत हुई। ऐसे ऐसे के बाद भी इन सभी स्थानों को रिस्पॉन्स की व्यवस्था मिलनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिल पाई। इस संबंध में समीक्षा की जा रही है, पत्रचार किया जा रहा है, आज कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।